ये कहानी है एक 40 साल के आदमी की जिसे एक 14 साल की लड़की से प्यार हो जाता है। वो उस लड़की को पाने के लिए उसकी माँ से शादी कर लेता है। आगे क्या होता है आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। हेलो दोस्तों, आज की मूवी का नाम है लोलिता, जो कि 1971 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम हावर्ड नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी कार से कहीं जा रहा था। वो किसी के ख्यालों में खोया हुआ था। इसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। जब हावर्ड स्कूल में था तो वो एक एना नाम की लड़की से प्यार करता था। दोनों अपने रिलेशन में काफ़ी खुश थे। तब एक दिन किसी बीमारी के चलते एना की मौत हो जाती है, जिससे हावर्ड बहुत दुखी होता है। इसके बाद हावर्ड को कोई लड़की पसंद नहीं आती। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। अब हावर्ड 40 साल का हो चुका है। हावर्ड छुट्टियों में अपने अंकल के घर आता है, लेकिन उसके अंकल के घर आग लग जाती है। इसीलिए वो हावर्ड को अपने रिलेटिव के घर भेज देता है। वहाँ पर शिजुका नाम की औरत रहती थी। वो हावर्ड को देखते ही पसंद करने लगती है। मिस शिजुका हावर्ड को उसका रूम दिखाती है, लेकिन रूम काफ़ी छोटा होता है, जिससे हावर्ड को रूम पसंद नहीं आता। अब मिस शिजुका हावर्ड को गार्डन दिखाती है। वहाँ पर वो मिस शिजुका की बेटी लोलिता को देखता है, जिसे देखकर उसे एना की याद आ जाती है। इसीलिए वो वहाँ पर रहने का फैसला करता है। अब हावर्ड रोज छिपकर लोलिता को देखा करता था। लोलिता में उसे एना नज़र आती थी। इस वजह से वो लोलिता की ओर अट्रैक्ट हो रहा था। दूसरी तरफ लोलिता भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है और हावर्ड के साथ मस्ती करती है। मिस शिजुका भी हावर्ड को बहुत पसंद करती थी। एक दिन दोनों गार्डन में घूम रहे थे। मिस शिजुका कहती है, कुछ दिनों बाद लोलिता बोर्डिंग स्कूल जाने वाली है। अब हम दोनों ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाएंगे। ये सुन हावर्ड टेंशन में आ जाता है, क्योंकि हावर्ड लोलिता से प्यार करने लगा था। लोलिता को जब बोर्डिंग स्कूल की बात पता चलती है, पहले तो वो बोर्डिंग स्कूल नहीं जाने की जिद करती है, लेकिन मिस शिजुका के समझाने पर वो मान जाती है। जिस दिन लोलिता जाने वाली होती है, उस दिन हावर्ड देर से उठता है, तो वो खिड़की से उसे देखता है। लोलिता भी उसे देख लेती है। वो कार से उतरकर हावर्ड के पास जाती है और उसे हग करती है। फिर इसके बाद वो चली जाती है। इसके बाद मिस शिजुका हावर्ड को शादी करने को कहती है। हावर्ड लोलिता के करीब रहना चाहता था, इसीलिए वो मिस शिजुका से शादी कर लेता है। अब हावर्ड लोलिता को किसी तरह से बोर्डिंग स्कूल से वापस लाना चाहता था। अगले सीन में हावर्ड किसी काम के सिलसिले में घर से बाहर होता है। घर पर मिस शिजुका हावर्ड की पर्सनल डायरी पढ़ लेती है और उसे पता चल जाता है कि हावर्ड ने लोलिता को पाने के लिए उससे शादी की है। जब हावर्ड घर पर आता है तो मिस शिजुका उस पर गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है। रास्ते में मिस शिजुका का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये सब देख हावर्ड को बहुत दुख होता है, लेकिन अब उसका रास्ता भी साफ हो चुका था। हावर्ड लोलिता को लेने के लिए उसके स्कूल जाता है, जहां पर वो लोलिता को देखकर खुश होता है। जब दोनों वापस आ रहे थे, तब लोलिता अपनी मॉम के बारे में पूछती है। हावर्ड कहता है वो बीमार है और हॉस्पिटल में है। दोनों एक होटल में रुकते हैं, जहां पर लोलिता क्लियर नाम के एक आदमी से मिलती है। हावर्ड भी उसे पहली बार मिल रहा था। अब हावर्ड और लोलिता का रिलेशन स्टार्ट हो जाता है। अगले दिन लोलिता अपनी मॉम से बात करने के लिए हावर्ड से हॉस्पिटल का नंबर मांगती है। हावर्ड लोलिता को सारी सच्चाई बता देता है कि उसकी मॉम की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो चुकी है। ये सब सुन लोलिता बहुत दुखी होती है और अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। हावर्ड उसे चुप कराता है। अगले दिन दोनों पूरी कंट्री घूमने का फैसला करते हैं। कई दिनों तक दोनों साथ में पूरी कंट्री घूमते हैं। ट्रिप से वापस आने के बाद हावर्ड लोलिता को स्कूल ज्वाइन करवा देता है और खुद भी जॉब करने लगता है। अगले दिन लोलिता हावर्ड से डांस क्लास ज्वाइन करने के बारे में पूछती है। हावर्ड भी मान जाता है। एक दिन हावर्ड को लोलिता की टीचर का कॉल आता है
वो कहती है 2-3 दिनों से ललिता क्लास नहीं आ रही है। हॉवर्ड को ललिता पर शक हो जाता है। हॉवर्ड ललिता के दोस्तों को कॉल कर ललिता के सामने ही उसके बारे में पूछता है कि क्या कल ललिता तुम्हारे साथ थी। ये सब सुन ललिता को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो वहाँ से भाग जाती है। हॉवर्ड भी उसके पीछे जाता है। हॉवर्ड देखता है कि ललिता किसी से फ़ोन पर बातें कर रही है। ललिता भी हॉवर्ड को देख लेती है और वो जल्दी से कॉल काट देती है। हॉवर्ड समझ जाता है कि ललिता उससे कुछ छिपा रही है। कुछ दिनों बाद ललिता की तबीयत खराब हो जाती है। वो ललिता को हॉस्पिटल में एडमिट कराता है। रात ज़्यादा हो जाने के चलते वो घर चला जाता है। ललिता की तबीयत के बारे में जानने के लिए अगले दिन हॉवर्ड हॉस्पिटल में कॉल करता है, लेकिन हॉस्पिटल की नर्स कहती है कि उसके अंकल उसे यहाँ से डिस्चार्ज कराकर ले गए। इसके बाद हॉवर्ड ललिता को पागलों की तरह ढूंढने लगता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। अब 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। हॉवर्ड को ललिता का एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। हॉवर्ड ललिता के घर जाता है, जहाँ पर ललिता बताती है, मैं क्लियर के साथ भागी थी। मैं उसे बहुत पसंद करती थी, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। हॉवर्ड ललिता को अपने साथ चलने के लिए मनाता है, लेकिन ललिता कहती है, मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया, मैं बस तुम्हारे साथ रहती थी। ये बात हॉवर्ड को बहुत बुरी लगती है। वो ललिता को पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो क्लियर के घर जाता है और उसे मार देता है। अब हॉवर्ड अपनी कार लेकर जाने लगता है। ये वही सीन है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। हॉवर्ड को पुलिस का कोई डर नहीं था, क्योंकि जिस लड़की से वो प्यार करता था वही उससे प्यार नहीं करती थी। अब पुलिस हॉवर्ड को पकड़ लेती है। 1 साल बाद हॉवर्ड की जेल में ही मौत हो जाती है। कुछ महीनों बाद ललिता की भी अपने बच्चे को जन्म देने के बाद मौत हो जाती है। मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।